शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा जनपद जो अपने खान पान, संस्कृति व रीति रिवाजों को आज भी जिंदा रखे हुए है। आधुनिकता की संधि दौड़ में बहुत सारे पुराने तीज त्योहार व खाने की चीज़ें गायब हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने भारतीय पहनावा को भी छोड़कर पश्चिमी देशों की नकल करके उनके पहनावे और कपड़े को स्वीकार किया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी हमारे देश के बहुत से जिलों में वहाँ के क्षेत्रीय त्योहार, पहनावा, खान पान व रीति रिवाज कहीं न कहीं जिंदा हैं। उसी में से उत्तर प्रदेश राज्य का एक जनपद है शाहजहांपुर, जिसके गाँव में जाने पर आज भी आपको असली भारत की असली झलक दिखेगी। आभार है गाँव का जिन्होंने आज भी अपनी भाषा, संस्कृति, त्योहार और अपने परंपरागत खान पान को जीवित रखा है। फिलहाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहजहांपुर जनपद की और शाहजहांपुर के उस इतिहास की जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के हर एक कालखंड में शाहजहांपुर के पवित्र पावन भूखंड पर मानव गतिविधियां रही हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में सुनासिरनाथ मंदिर की जगह पर भगवान इंद्रदेव ने तपस्या और साधना की थी। ये जगह जिले के बंडा ब्लॉक में स्थित है। ये कहानियाँ जनपद की तारीख को हजारों साल पहले तक ले जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ मौजूद गर्रा और खनौत नदियों के पास कुटी बनाकर भी रहे थे। जनपद गजेटियर शाहजहांपुर के अनुसार यहाँ गुप्त, पाल, सेन तथा नंद वंश के शासकों का भी शासन रहा था। 1984 ईस्वी में बांसखेड़ा से प्राप्त एक ताम्रपत्र से पता चलता है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में शाहजहांपुर का नाम आदिया था। राजपूतों के शासनकाल में इस क्षेत्र में पुआया के नाहिल क्षेत्र में राजपूतों की कुल देवी लालता देवी का एक प्राचीन और वैभवशाली मंदिर था। 12वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो चुके थे, इसलिए तत्कालीन राजपूत राजा ने मां लालता देवी की सुरक्षा के लिए मूर्ति उस मंदिर से हटाकर सराय काइयां में स्थापित कर दिया था। इस कालखंड में यह क्षेत्र कटेहर के नाम से जाना जाता था। 1999 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद यह क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधीन हो गया था। दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत होते ही फिर से राजपूतों का वर्चस्व कायम हो गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ के राजपूत राजा को दिल्ली सल्तनत में राज्य विलय करने का संदेश भेजा, लेकिन इस क्षेत्र के राजपूत राजा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले तमाम सुल्तानों ने इस रियासत को नज़रअंदाज कर दिया। लोदियों के शासनकाल में सिकंदर लोदी के समय में कहीं जाकर ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन आया। शाहजहांपुर की तारीख पर लिखी गई तमाम किताबों जैसे अखबार मोहब्बत, आमे मुजफ्फरी, तारीख़ मती, शाहजहांपुर नामा, तारीख़ शाहजहांपुरी और शाहजहांपुर गजेटियर के अनुसार नवाब बहादुर खां और दिलेर खान के पिता दरिया खान बादशाह जहांगीर के समय में मुगल मनसब व्यवस्था में ऊंचे पद पर नियुक्त थे। उन्हें कन्नौज की जागीर दी गई थी। ये दोनों भाई बहादुर खान और दिलेर खान मुगल फौज में कार्यरत थे। इस समय शाहजहांपुर पर राजपूतों का शासन था और वह स्वतंत्र रूप से राज कर रहे थे। जनवरी 1628 को मुगलों के अगले बादशाह शाहजहां शाही तख्त पर बैठे। तब उन्होंने छोटे छोटे रियासतों को अपने अधीन करने का फैसला किया। इसी क्रम में कटेहर अर्थात शाहजहांपुर रियासत को मुगल सल्तनत में मिलाने के लिए बादशाह ने नवाब खान और दिलेर खान को भेजा। चिनौरगढ़ी की लड़ाई में राजपूतों की हार हुई। अफगानों की इस जीत ने एक नए शहर की आधारशिला रखी। गर्रा खनौत नदी के संगम पर अफगानों ने एक किले का निर्माण कराया। नवाब बहादुर खान ने बादशाह शाहजहां के सम्मान में इस शहर का नाम शाहजहांपुर रखा। साल 1647 में शाहजहांपुर को पहचान मिली और इसी साल से इस धरती पर नवाबी शासनकाल की शुरुआत हुई। 9 जुलाई 1649 को मुगलों की ओर से लड़ते हुए नवाब बहादुर खान कंधार में मारे गए। बादशाह शाहजहां ने इनके बेटे दिलावर खान को शाहजहांपुर की जागीर सौंप दी। इधर नवाब खान के भाई दिलेर खान इस बात से नाराज होकर हरदोई के शाहाबाद चले गए और वहीं रहने लगे। नवाब दिलावर खान के शासनकाल में शाहजहांपुर में अफगानी लोगों का बसना शुरू हो गया और उनके 52 कबीले के आधार पर शहर में 52 मोहल्ले अस्तित्व में आए। नवाब बहादुर खान के नाम पर बहादुरगंज, दिलेर खान के नाम पर दिलेरगंज, दिलावर खान के नाम पर दिलावरगंज, शाहजहांपुर जागीर पर नवाब दिलावर खान के बाद
नवाब गैरत खां तथा नवाब अजीज खान, नवाब तहव्वर खान तथा नवाब बहादुर खान। इसके बाद नवाब अब्दुल्ला खान शाहजहांपुर के गद्दी पर आखिरी नवाब थे। इनकी मृत्यु 1779 में हो जाने के बाद 22 वर्षों के बाद 1801 में पूरा शाहजहांपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया। हालांकि इस जागीर पर नवाब बहादुर खान के वंशज नवाब का खिताब का प्रयोग 1857 तक करते रहे। शाहजहांपुर को अंग्रेज़ों ने 1813 में जिले का दर्जा दिया था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद शाहजहांपुर के लोगों में भी देश को आज़ाद कराने का जोश जगा और जिले से सैकड़ों लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। फिर आगे चलकर शाहजहांपुर जिले की पूजनीय धरती पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और बनवारी लाल जैसे वीर देशभक्तों का जन्म हुआ, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए। 9 अगस्त 1925 को एक मालगाड़ी काकोरी से लखनऊ आ रही थी। तभी रास्ते में क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया और अंग्रेज़ों के लदे हथियार, गोला बारूद को नष्ट कर दिया। इस घटना को आज काकोरी एक्शन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह सहित इस कांड में शामिल कई क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को फांसी तो दे दी थी, लेकिन उनकी इस फांसी के बाद पूरे देश में आज़ादी के परवानों ने इस तरह आज़ादी के लिए बगावत शुरू की कि उससे अंग्रेज़ों को 1947 में देश को छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे वीर सपूत अमर बलिदानी शाहजहांपुर की वीर भूमि पर जन्म लेकर शाहजहांपुर का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। इसीलिए शाहजहांपुर ज़िले को शहीदगढ़ और शहीद नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, शाहजहांपुर शहर ज़िले का मुख्यालय है और ये शहर NH 30 बरेली लखनऊ के बीच में पड़ता है। शाहजहांपुर रेलवे लाइन लखनऊ, दिल्ली व देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर व रोजा रेलवे स्टेशन है। जिले में 5 तहसीलें, 15 विकासखंड, 4 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत तथा 1077 गाँवों की संख्या है। शाहजहांपुर जिले के उत्तर में पीलीभीत, दक्षिण में फर्रुखाबाद, हरदोई, पूरब में लखीमपुर खीरी तथा पश्चिम में बरेली और बदायूं जिला हैं। 4388 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले इस जिले में गर्रा, खनौत, रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में जनसंख्या कुछ इस प्रकार है। कुल जनसंख्या 30 लाख, पुरुष जनसंख्या 16 लाख, महिला जनसंख्या 14 लाख, लिंगानुपात 872, औसत साक्षरता दर 59.54%, शहरी जनसंख्या 19.76%, ग्रामीण जनसंख्या 80.24%। धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो हिंदू 80.24%, मुस्लिम 17.55%, ईसाई 0.15%, सिख 1.70%, बौद्ध 0.08% और जैन 0.01% की संख्या में मौजूद हैं। शाहजहांपुर की अर्थव्यवस्था 80% तक खेती, किसानी व पशुपालन पर निर्भर करती है। जिले में शिक्षा के लिए तमाम स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए अस्पताल व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जिले में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। यहाँ के गली गली में कभी गुलजार हो रहे कालीन उद्योग अब पतन के कगार पर पहुँच चुके हैं। नहीं तो घर घर में रोजगार थे। 3 दशक पहले यहाँ का कालीन उद्योग परवान चढ़ा था। देश विदेश तक शाहजहांपुर के कालीनों की मांग थी। जिले में जलालाबाद रोड पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पेपर मिलों में से एक KR पल्प एंड पेपर मिल है। शाहजहांपुर में रिलायंस थर्मल पावर की 1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन इकाई है तथा 90 मेगावाट क्षमता की दूसरी विद्युत इकाई बजाज एनर्जी है। इस तरह शाहजहांपुर जिला बिजली उत्पादन का हब बन चुका है। हनुमत धाम, यह स्थान शाहजहांपुर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के समीप स्थित हनुमान धाम में हनुमान जी महाराज की 104 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो पूरे शाहजहांपुर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है।
यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर बिसरत मार्ग पर यह प्रसिद्ध स्थान स्थित है। क्योंकि ये प्रतिमा खन्नौत नदी के बीच में एक ऊंचे टापू पर स्थापित है, इसलिए आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। शहीद म्यूजियम। शहीद म्यूजियम शाहजहांपुर की एक महत्वपूर्ण जगह है। यह म्यूजियम शाहजहांपुर में जीएफ कॉलेज के पास में है। काकोरी एक्शन के क्रांतिकारियों व अमर शहीदों की याद में इस म्यूजियम को स्थापित किया गया है। शाहजहांपुर के इतिहास, संस्कृति व देश के अमर शहीदों को जीवंत रूप में देखना, यह आपके जीवन का सबसे रोमांचक पल भी होगा। श्री बाबा विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर शाहजहांपुर में टाउन हॉल के पास में स्थित है। यहाँ जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं, उन्हें यहाँ रुकने की उचित व्यवस्था भी मिलती है। आप यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आ सकते हैं। नवाब बहादुर खान व अजीज खान का मकबरा। शहर के हृदय स्थल में स्थित बहादुरगंज का नाम जिस शख्स के मकबरे की वजह से है, उसका नाम था बहादुर खान, जिन्होंने मुगल शासनकाल में शाहजहांपुर को बसाया था। ये मकबरा संगमरमरी शानो शौकत के लिए विख्यात था, लेकिन आज पूरी तरह से उपेक्षित है। लोगों ने अवैध रूप से इसका प्रयोग कर करके इसको जर्जर बना दिया है। फिलहाल आज भी जर्जर अवस्था में ही सही, लेकिन मौजूद है। इसके सामने ही नवाब अजीज खान का मकबरा भी है। एक बार आप इन ऐतिहासिक मकबरों को देखने जरूर जाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।